Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the disease erythroblastosis fetalis of human baby is due to option A incompatibility of the blood group of the couple, B maladjustment of the Rh factor, C incompatibility of the blood group of the embryo and mother, and D all the above. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा erythroblastosis फेटालिस। सो अगर हम बात करें erythroblastosis फेटालिस का, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर फादर का जो ब्लड है वो कैसा है, वो है RH पॉजिटिव, एंड जो मदर है उसका ब्लड कैसा, उसका ब्लड है RH नेगेटिव। तो इन दोनों से हमारे पास जो फीटस आ रहा है उसका ब्लड है कैसा, RH पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें इस केस में क्या होगा कि मदर का जो RH नेगेटिव ब्लड है ये क्या करेगा, ये अर्लियर इट हैज नॉट कम इन कांटेक्ट विद द RH प्लस ब्लड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए जो पहला बच्चा होगा फर्स्ट चाइल्ड, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सो इट विल नॉट सफर। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा कि जो RH पॉजिटिव ब्लड था फीटस का, किसका, फीटस का, वो थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएगा मदर के ब्लड से। तो इससे क्या होगा कि जो मदर का बॉडी है वो इसको रिकॉग्नाइज करके RH एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा कि RH एंटीबॉडीज, तो इससे क्या होगा कि अगर हम दूसरा यानी कि सेकंड प्रेगनेंसी होता है तो, और सेकंड प्रेगनेंसी में भी जो अगर बच्चा RH पॉजिटिव रहता है तो उस केस में ये RH एंटीबॉडीज आके इस फीटस को क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और thus इसको किल कर देंगे। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और या दूसरा इसी का नाम है हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। सो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, किसके, मदर और फीटस के बीच। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द एम्ब्रियो एंड द मदर। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.